सिलगांव गांव शांत था, बहुत ज्यादा शांत। सन्नाटा भारी था, राज छुपाए हुए। ये ऐसा सन्नाटा था जो फुसफुसाता था। हवा में फुसफुसाहट गूंज रही थी। वो परछाइयों और डर की बात कर रही थी। वो अंधा भूत की बात कर रही थी। गांव वाले ये कहानी अच्छे से जानते थे। वो कहते थे कि अंधा भूत कभी इंसान था, एक ऐसा इंसान जो लालच में डूबा हुआ था। अपनी ख्वाहिशों से अंधा होकर उसने अपने ही लोगों को धोखा दिया था और उनसे चोरी की थी। मौत के बाद उसके पाप उसे एक बेचैन आत्मा बना दिए, जो हमेशा अंधेरे में भटकती रहती है। उसे गांव में भटकने की सजा मिली थी। उसकी मौजूदगी हवा में एक सिहरन पैदा करने वाली फुसफुसाहट थी। रमेश और अंजलि सिलगांव की कहानियों से आकर्षित होकर यहां आए थे। वो रिसर्चर थे, अलौकिक चीजों में उनकी रुचि थी। वो सिलगांव इस किंवदंती के पीछे का सच जानने आए थे। इस जगह को छोड़ दो, अंधा भूत कोई मामूली कहानी नहीं है। लेकिन रमेश और अंजलि ने ठान लिया था। वो गांव के मुखिया पंडित जी से मिले। पंडित जी एक ज्ञानी बुजुर्ग थे जिनकी आंखों में कई पीढ़ियों का भार था। अंधा भूत असली है, वो रोशनी, आवाज, जिंदगी की ओर खींचा चला आता है। सावधान रहना बच्चों, किस्मत को मत आजमाओ। उस रात रमेश और अंजलि अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठे थे। रोशनी सिर्फ उनके लालटेन से आ रही थी। वो अपनी नोट्स पैराच रहे थे और कहानी के बारे में फुसफुसा रहे थे। क्या तुमने वो आवाज सुनी? अचानक लालटेन बुझ गई, फिर अंधेरा। अंजलि की सांस अटक गई, हवा ठंडी हो गई। अब वो इसे सुन सकते थे। एक धीमी घिसटती हुई आवाज उनके दरवाजे के बाहर। उसके बाद एक धीमी दर्द भरी चीख सुनाई दी। अंजलि, पास रहो। रमेश ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की। वो जानता था अंधा भूत उन्हें ढूंढ चुका था। दहशत उनके अंदर दौड़ गई। वो झोपड़ी से बाहर अंधेरे में भागे। घिसटने की आवाज अब और करीब थी और उसके साथ वो भयानक चीख भी। वो अंधा भूत को अपनी ओर आते हुए सुन सकते थे। उनके डर की आवाजें उसे अपनी ओर खींच रही थीं। अपनी जैसे कि आपका खींचे। भागो। वो भागे। उन्हें आगे गांव के मंदिर की छवि दिखाई दी। उसका प्राचीन ढांचा रात में एक उम्मीद की किरण की तरह था। वो सीढ़ियों पर चढ़े, उनके फेफड़े फट रहे थे और दिल तेज धड़क रहा था। उन्हें अंदर शरण मिली। पंडित जी इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो उन्हें एक छोटे से कमरे में ले गए जहां कई पवित्र निशानियां रखी हुई थीं। ये शायद मदद करे, उन्होंने कहा और घंटियों और एक दिए की तरफ इशारा किया। अंधा भूत मंदिर के दरवाजे के बाहर चिल्ला रहा था। आत्मा के हमले से दरवाजे हिल रहे थे। रमेश और अंजलि एक दूसरे से चिपके हुए थे। उनकी सांसें उखड़ी हुई और तेज थीं। पंडित जी ने दिया जलाया। उसकी लौ से दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। उन्होंने रमेश को एक घंटी दी। एक ताले थी। इसे बजाओ, जितना शोर मचा सकते हो मचाओ। घंटी की आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी। आत्मा की चीख के खिलाफ एक चुनौतीपूर्ण आवाज। रमेश ने उसे बार बार बजाया। आवाज इतनी तेज थी कि कान फटने लगे। अंजलि ने अपने शरीर से दिए की लौ को ढका हुआ था ताकि वो बुझे नहीं। पंडित जी प्राचीन मंत्रों का जाप कर रहे थे। उनकी आवाज सुरक्षा के लिए एक बेबस याचना थी। हवा में अनदेखी ऊर्जा की गूंज थी। घंटों बीतते गए। बजती हुई घंटियां, मंत्रों का जाप और अंधा भूत की गुस्से भरी चीखें सब मिलकर एक भयानक संगीत बना रहे थे। जैसे ही सुबह की पहली किरणों ने अंधेरे को चीरा, आत्मा की चीखें धीमी होने लगी। घिसटने की आवाज पीछे हटने लगी और फिर सन्नाटे में गायब हो गई। आखिरकार मंदिर में बस उनकी सांस लेने की आवाज गूंज रही थी। हम बच गए। रमेश और अंजलि मंदिर से बाहर निकले और सूरज की रोशनी में आंखें मली। वो थके हुए थे, अंदर तक हिल गए थे। वो जानते थे कि वो अंधा भूत के चंगुल से बच निकले हैं।
लेकिन उन्हें यह भी पता था कि वो अभी भी कहीं बाहर है। पंडित जी ने उनके कंधों पर हाथ रखा। तुमने अपने डर का सामना हिम्मत से किया। तुम रात भर बचे रहे। रमेश और अंजलि उस दिन सिलगांव छोड़कर चले गए, पर अंधा भूत की याद हमेशा के लिए उनके जहन में बस गई। वो इस किंवदंती के पीछे का सच जानने आए थे। वो अंधेरे के लिए हवा में फुसफुसाते हुए राज के लिए एक नए सम्मान के साथ वापस गए। शायद वो आत्मा कभी पूरी तरह से खत्म ना हो, पर उन्होंने एक बहुमूल्य सबक सीखा था। कभी-कभी सबसे बहादुरी की बात होती है अपने डर का सामना करना।